सरकार से ये चाहते हैं कि योगी बाबा जी ध्यान दे हम लोगों का, हिंदुओं को, नहीं तो हम सब लोग यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये समझ लीजिए सर, कुछ नहीं कह सकते आपसे। तो आप देख सकते हैं कि ये स्थिति है कि बोलते बोलते नहीं मानेंगे। हम तो दुकान में से काल वहाँ जल्द बादशाह इलाके में तो नौकरी करते, मेरी माँ को सामने वाले मकान से तभी घूमे बम फेंक के मारे गए थे। अगर हम लोग यहाँ नहीं है तो हम लोगों की माँ बहने कैसे सुरक्षित है बताइए। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम पहुंची हुई है कानपुर, और कानपुर से जो बवाल हुआ उसके बाद हम यहां पर चप्पे चप्पे से खबर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये गली कितनी चौड़ी है कि इसमें दोनों हाथ सीधे नहीं हो पा रहे हैं, मेरा एक हाथ सीधा नहीं हो पा रहा है। और आप पीछे देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग बनी हुई है ये 6 माले की बिल्डिंग है और पीछे से मोखे छोड़े हुए हैं। ये संकेत कुछ अलग ही देने की कोशिश कर रही है बिल्डिंग। ये सबसे बड़ा सवाल इस बिल्डिंग पर इस बात का भी है कि आखिरकार इधर जो अहाता है, चंद्रेश्वर अहाता, यहाँ पर कुछ हिंदू परिवार रहते हैं और पीछे जस्ट ये बिल्डिंग मुस्लिम परिवार की है। और यहाँ से भी इनके ऊपर आरोप है कि इनकी तरफ से भी पत्थरबाजी की गई। और यहाँ इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, चारों तरफ इस हाथे के आता है जो इसके चारों तरफ बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। और इन बिल्डिंगों को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि जो यहाँ पर जो 70 से 80 परिवार हैं इनको चारों तरफ से घेर लिया जाए। अगर किसी तरह इस तरह का बवाल होता है तो इनके ऊपर आसानी से पत्थरबाजी करके यहाँ से इनको भगाया जा सके। हालांकि इस हाथे को 1990 के आसपास से बताया जाता है कि इस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि इनके पास पर्याप्त ना तो धन हो सकता है और ना ही इनके पास पर्याप्त बिल्डिंग है। परंतु यहाँ पर एक बात है कि ये जो टीन सेट बना करके ये अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। कोई ई रिक्शा चलाता है तो कोई रेडी लगाता है, कोई गोलगप्पे बेचता है तो कोई सब्जी बेचता है। तो यहाँ की स्थिति इस तरह की है और ये अपनी जिंदगी बसर करने के लिए यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं झुग्गियों की तरह रह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ चाचा है। चाचा, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। कितने समय से रहते हैं आप यहाँ पे? पैदा ही वहाँ यहाँ पर हुए हैं। पैदा ही हुए हैं। 65 साल हो उस गए। दिन जुमे की नमाज के बाद जो पत्थरबाजी हुई तो बताया जाता है कि इस बड़ी बिल्डिंग से पत्थरबाजी हुई इधर। हाँ हुई है, लेकिन हम लोग तो बाहर थे, हम तो वो बाहर देख रहे थे, वहाँ पर वहाँ चला रहे थे, पत्थर दुकानें तोड़ रहे थे, तो हम लोग तो वहाँ खड़े हुए थे। ये औरतें लोग बता रहे हैं कि उधर से क्या नाम सब पत्थर फेंक रहे हैं लोग हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए। आज रात में 4 बजे करीब ये लोग वीडियो बना रहे थे और गुम्मा दिखा रहे थे। हम लोगों ने औरतों को दिखाते, कह रहे मारेंगे तुमको, और गुम्मा दिखाते, चप्पल दिखाते। मतलब अभी भी धमकी दी जा रही है? अभी भी धमकी दी जा रही है। यार रात ही में जो लोग लड़कियां हमारी छत पे चढ़ी तो रात में 3-4 बत्ती बंद करते, अपनी बत्ती फिर खोल देते, फिर बत्ती बंद करते, फिर वीडियो बनाते इधर के लिए वीडियो बनाते कि ये लोग क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही। तो आप भी ईंटा दिखाते, चप्पल दिखाते और कह रहे बम दिखाते और कह रहे हाथा हम साफ कर देंगे। मतलब इस तरह की धमकी दी जा रही है? धमकी दे रहे हैं जो लोग। तो आपने इसके लिए कभी पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं यहाँ पर? हाँ, पहले भी मतलब हो चुकी हैं। लेकिन इस तरीके से नहीं कहा है किसी ने। पहले दंगे होते ही थे, वो वहाँ के लड़ाई झगड़ा करके गुम्मे चला के चले जाते थे। लेकिन अब की बार ये पहली बार हुआ कि अंदर से ये हाथे के अंदर क्या नाम ये लोग कर रहे हैं। मतलब ये बिल्डिंग इतनी लंबी बन गई। हाँ, बनती चली जा रही है, सब घेरते चले जा रहे हैं। ऊपर से क्या नाम कुछ लड़के खड़े होते हैं, बदतमीजी करते हैं, कोई मतलब वो दिखाता, मोबाइल दिखाता है, कोई चप्पल दिखाते हैं, ये लोग जो बता रही हैं। ये बताइए, 50 गज की बिल्डिंग 6 माले की, इसकी परमिशन कहाँ से मिल रही है? पता नहीं सर कहाँ से मिल रही है। अच्छा, ये सवाल खड़ा ये होता है कि 50 से 60 गज की प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर 6 मंजिल की जो बिल्डिंग बनी है, ना कोई नक्शा पास होगा और ना किसी तरह से ये यहाँ के कानपुर नगर निगम की तरफ से ये अप्रूव कॉलोनी की तरह से जो बनाया जाता है, RW हो या किसी प्रॉपर्टी जो लॉज होते हैं उनको यहाँ पर बिल्कुल नजरअंदाज रखा गया है। और पीछे से इनके तरफ जो मोखे रखे गए हैं ये इसीलिए बताया जा रहा है कि इधर से पत्थरबाजी और या आसानी से इनको घेर लिया जाए, ये इसलिए यहाँ पर बनाए गए हैं। भैया, क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, क्या इधर से भी पत्थरबाजी हुई थी? सर आते हैं यहाँ से, सर आते हैं। ये है, ये यहाँ से ये बिल्डिंग बनी है, ये अक्सर आया करते हैं यहाँ से। हाँ, कल भी मतलब जिस दिन बवाल हुआ था उसी दिन भी आए थे। हाँ, पूरा गंदा अंदा साग खा के, कुछ भी हड्डी वड्डी सब ये पीछे जाके खा के फेंकते हैं। कुछ भी कहो, ईटा पत्थर, उस दिन तो काफी आए थे ईटे पत्थर। हाँ, अच्छा, तो इससे पहले जो नॉनवेज खाया जाता है उसकी हड्डियां वड्डियां इधर फेंकते रहते हैं? हाँ, इधर फेंकते रहते। इधर ये जो घर है मेरा, ये सामने घर बना हुआ, इधर ये पूरा खाली घर पड़ा हुआ, वहीं पे फेंकते। तो हम लोग शिकायत करते जाके, ये सब क्या है, गंदगी काय फेंकते हो, ये सब क्या है। कोई सुनवाई नहीं, कोई वो नहीं। जब कुछ भी कहो तो फिर थोड़े दिन फिर बंद हो जाता, फिर वही काम चालू हो जाता, इतनी गंदगी। फिर
मेरे मकान मालिक आए, वहाँ पूरी साफ सफाई कराई गई, सब कुछ हुआ गया, फिर भी अब भी वही बात है। जब दंगा हुआ था परसों के टाइम पे शुक्रवार को, तो यहाँ से पॉप्सी की बोतलें फेंकी गई हैं, पत्थर फेंके गए। ये को बच के मेरे हमारे घर की औरतें जो हैं, ये को याले घर में यहाँ पे आ गई, नहीं तो कोई ना कोई चोट खा जाता। 3-4 लड़कियाँ तो मतलब औरतें चोट खा चुकी हैं। चोट खा हाँ, वहाँ से कहीं पत्थर फेंक रहे, कहीं कुछ। माता जी क्या नाम है आपका? आशा कैसे? तो ये इधर से भी पत्थरबाजी हुई? हाँ, यहाँ पे सब आते हैं, मैं पत्थर वहाँ से फेंकते हैं, यहाँ पे आते हैं। ऊपर तो ये टीन है, खपरेल टाइप की पड़ी अप्रैल है, पन्नी पड़ी है भैया, यहाँ नीचे गिरते हैं, यहाँ के ईंटें और सब होते हैं यहाँ आप सुरक्षित महसूस नहीं कर के। रहे? नहीं, क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से? योगी सरकार से यह कहेंगे, ये बिल्डिंग जो है ये इसको वो करे जाए और हम लोगों का सुरक्षा करो तो भैया। ये आशा जी का कहना है कि ऐसी बिल्डिंग जितनी चारों तरफ हाथा के साइड में बनी हुई है, इन पर लीगल कार्रवाई और तरीके से इस पर एक्शन हो और एक्शन के बाद तुरंत इनको सुरक्षा में मुहैया कराई जाए। माता जी क्या नाम है आपका? राम प्यारी। तो इधर से भी पत्थरबाजी हुई? हाँ भैया, यहाँ से ईंटा फेंकते हैं, सभी फेंकते हैं, यहाँ लक्का गिरते हैं आके रे, यहाँ बहुत वो करते हैं जी लोग। क्या करा जाए, कहाँ जाए हम लोग। बता रहे हैं कि उधर कह रहे हैं कि वो जो नॉनवेज खाते हैं उसके बाद हड्डियां भी फेंकी जाती वहाँ हैं। फेंकते हैं, वो घर में उसमें फेंकते हैं। अब क्या करें, हम लोग ऐसे छोटे घर में हैं, कहाँ हम लोग उतनी बिल्डिंग, और जब बिल्डिंग देखो कितनी बड़ी बना ली ना इन रात में भी कुछ हरकत देखने को मिली? और ये लोग हाथ दिखाते हैं, मारते हैं ना, इसे ऐसे करते हैं, ये यही बदमाशी कर रहे हैं। वो क्या बताई आपका, मतलब योगी जी के बुलडोजर का बिल्कुल असर दिखाई नहीं दे रहा? असर नहीं दिखा रहा, कोई असर नहीं दिखाई दे रहा सर। इन लोगों का कुल मिला के साजिश ये है कि यहाँ पे जितना भी हिंदू है उसको यहाँ से निकाला जाए, मारा जाए, काटा जाए। और ये जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले भी इन लोगों ने एक बार ये हरकत की थी, लेकिन तब प्रशासन था, तो प्रशासन सख्त था, तो उसने कार्रवाई की थी, तो इसलिए इतना बवाल नहीं हो पाया। और ये जो नाकामी हुई है, खैर मानते हैं हम लोग के लड़के जितने थे उतने जिदार थे, जो भी थे सबने मेहनत करी, सबने उसका परिणाम दिखाया, और योगी जी को साथ साथ नमन है। अच्छा, योगी जी ने कह दिया है कि अब तो एक्शन होगा, बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल चलना चाहिए सर, तो ऐसी बिल्डिंगों को ढा देना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्डिंग ढानी चाहिए। एक सेकंड सर, बिल्डिंग ढानी चाहिए और उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होए, और जो मुखबरी करनी है कि साहब छोड़ दो, भैया है, बाबू है, उनको भी उड़ा के अंदर किया जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। हम सरकार से ये चाहते हैं कि योगी बाबा जी ध्यान दे हम लोगों का, हिंदुओं को, नहीं तो हम सब लोग यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाएंगे। यहाँ समझ लीजिए सर, कुछ नहीं कह सकते आपसे। तो आप देख सकते हैं कि ये स्थिति है कि बोलते नहीं मानेंगे। हम तो दुकान में से काल वहाँ जल्ले बादशाह इलाके में तो नौकरी करते, मेरी माँ को सामने वाले मकान से घूमे बम फेंक के मारे गए थे। अगर हम लोग यहाँ नहीं है तो हम लोगों की माँ बहने कैसे सुरक्षित है बताइए। इनके अगर कोई बात हो जाती है, एक आवाज जाती है, 100 आवाज जाती है। हम लोगों के यहाँ से एक को बोलो, दूसरा आता ही नहीं ना। सर हम लोग कहाँ जाए, यहाँ बेचारा जरा सा मोहल्ला परिवार, और सर हम लोग कहाँ जाए यह बता दीजिए। हम लोग अपने खुद का मकान छोड़ के चले जाएं? मम्मालाल स्ट्रीट, आप ये समझिए, पीछे की मम्मालाल स्ट्रीट है, वो वहाँ इतना हिंदू रहता था, यहाँ से डबल हिंदू वहाँ रहता था। वो भी धीमे धीमे भागो, नहीं भागोगे खाली करा दिया गया। क्यों? इसीलिए खाली कराया गया, भगा के नॉनवेज फेंको, ये फेंको, वो फेंको, ये सब करो, वो करो, कुल मिला के हमें चिंता थी। बस अगर आप विरोध करते हैं तो क्या बोलते हैं ये? हम ये चाहते हैं सर, आप विरोध करते हैं इन चीजों का तो क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं सर, ऊपर से गालियाँ आती हैं, ये लोग मेरी माँ बहन करेंगे। अभी इन लोगों की ताकत है, पैसा है, अखिलेश यादव की सरकार है और किसी की नहीं, अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव जी ने सब करवाया है, क्योंकि उनको वो शुरू से इस हाथे पे नजर बनाए हुए हैं। क्यों? मूलगंज से आप ले लीजिए, चमड़ा मंडी। अब तो योगी जी ने कह दिया किसी तरह का डरने की जरूरत नहीं है। सर वो तो मालूम पड़ेगा सर, जब कुछ होएगा, कार्रवाई होगी, तभी हम लोगों को आश्वासन होगा कि सर हाँ योगी जी हम लोगों के साथ हैं। तो सर जी मोदी जी थे कानपुर में, तो इतना बड़ा कांड किया, तो मोदी जी क्या तो मतलब? योगी जी ने कह दिया बुलडोजर चलेगा, जो अपराधी हैं या फिर जो अवैध निर्माण है उन पर ध्वस्त कर दिया जाएगा। जो बनती हैं इधर लीन, और पाँच महीने में तैयार हो गए। पैसा कहीं और से बाहर से आता है, क्यों? बिल्डिंगें तैयार करो, बाद में ये आता खत्म करो।
तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की जो बिल्डिंग बनी है कि इस अहाते पर पूरे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और जो चारों तरफ 5-5, 6-6 मंजिल की इमारतें बनाई गई और इनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। तो बाकी लोगों से भी बात करेंगे। आखिरकार ये जो षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के अंदर से जिस तरह की बू आ रही है वो कहीं ना कहीं ये हिंदुओं के लिए सुखद संदेश नहीं है। तो यहाँ पे तो इधर आप देख सकते हैं कि ये दीवार जो सामने दिख रही है इस दीवार तक हिंदू रहते हैं, इसके बाद सारे मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। वो देखिए मोखले बने हैं, वो मोखले बने हैं, वहीं से सर फेंके जाते। वो देखिए लड़का भी देख रहा है, देखिए लड़के बच्चों को लगाया गया है कि वहाँ से देखिए कैमरा दिखाया जाए वहाँ बच्चे के ऊपर जरा। हाँ जी हाँ, बच्चे को दिखाया जाए। वो बच्चों को खाली पतंगे बहाने वहाँ पे डाला जा रहा है। काम करवाया यार, दीवारें ऊंची हो रही हैं, इसीलिए ऊंची हो रही है कि हम लोगों को सुविधा मिल सके, कि हम लोग सामान फेंक सके, इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। हिंदुओं को ले पाते हैं लोग, बिल्डिंग लेते हैं और इतनी तेज बन जाती है, पैसा कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, बस ये हाथा की बात तो ये आज तक हम लोग इतने बचपने से लेके नौकरी करने वाले 8,000 रुपए की नौकरी करने वाले, ठेला लगाने वाले हम लोग आम आदमी, जो सर हम लोग अभी तक स्लेब नहीं डलवा पाते, फर्श नहीं बनवा पाते हैं। इन लोगों के पास मकान खरीदते हुए 10 दिन नहीं होते, 1 महीने के भीतर सर, 1 महीने के भीतर सर पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो अभी मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा इधर का दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये हाथा, आपने वो वाली गली देखी थी जिसमें मेरा हाथ सीधा नहीं हो रहा था, ये थोड़ी चौड़ी गली है और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इनका ये चौपाल टाइप का बना हुआ है जहाँ पर ई रिक्शा खड़े होते हैं और यहाँ से चारों तरफ की अगर हम आपको वीडियोग्राफी करके दिखाते हैं तो यहाँ की स्थिति क्या है। तो आपने सामने की स्थिति देख ली कि इधर से तो इनको घेरा गया, उधर से घेर लिया गया। तो आप इधर देख सकते हैं ये जो दीवार है इसके बाद मुस्लिम समुदाय है, आप देख सकते हैं इधर साइड में विंडो है और ऊपर जो छज्जा जो बाउंड्री हो रही है उसमें जगह जगह मोखले छोड़े गए हैं जिससे कि इनको निशाना बनाया जा सके, इनके ऊपर नजर रखी जा सके। तो ये इनका छोटा सा एरिया है, इस पर कहीं ना कहीं आंख लगा करके बैठे हुए हैं।